गाइज आज की तारीख में ना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए ना जो घर से खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और वो भी मिनिमम बजट के साथ। वो अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन बिजनेस की। अगर कोई भी सेलर्स ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं ना तो उसके मन में ना एक कॉमन सवाल हमेशा आता है कि खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन कैसे करें, और वो करे तो खुद की वेबसाइट से करें या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस से करें। मार्केट प्लेस वो होती है जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आपको रेडीमेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और इसमें ना ये डिसाइड करने में ना अगर आपकी एक गलती हो गई ना तो आने वाले टाइम में ना आपका पूरा बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और आपको लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस में प्रॉफिट है ही नहीं। गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे 30 डेज चैलेंज के दूसरे दिन। भाई बहुत ही मजा आ रहा है ये व्लॉग बनाने में, और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना वो ये है कि जो भी अपने नए भाई आने वाले ऑनलाइन बिजनेस में, तो वो सबसे पहले ई कॉमर्स का बिजनेस अपने खुद की वेबसाइट से स्टार्ट करें या फिर अपने मार्केट प्लेस से स्टार्ट करें। अगर ई कॉमर्स बिजनेस आप खुद की वेबसाइट बना के स्टार्ट करते हैं तो वो किन बंदों के लिए सही है कि खुद की वेबसाइट के साथ काम करेंगे और अपना कमीशन बचाएंगे, या फिर अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर आप काम करते हो तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट किन लोगों के लिए बना है, किन लोगों को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर काम करना है तो करना चाहिए। तो भाई डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। एक मजेदार चीज दिखाओ भाई, ये 30 डेज व्लॉग्स चैलेंज की जो सीरीज होने वाली है ना बहुत ही दमदार होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसके लिए मैंने स्पेशली नोटबुक बनाई है। इसमें सभी एक एक मेन चूज करके टॉपिक मैंने ना मेंशन करे जो आने वाले व्लॉग में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे कि कुछ टॉपिक आपको मैं बता देता हूं कि एक प्रोफेशनल एड आप कैसे रन कर सकते हो अमेजॉन, मीशो के ऊपर। आप उसके बाद अपना एक आरटीओ डीटीओ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हो, आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, बाद में भाई लिस्टिंग के लिए कौन सा टूल यूज करना चाहिए ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो सर्च इंजन में अच्छे से बैठ सके। उसके बाद ई कॉमर्स बिजनेस अंडर 20 के जो हमने एक पार्ट बनाया था जिसके ऊपर भाई अच्छे खासे लाइक अपने व्यूवर्स ने कंप्लीट करे, उसका सेकंड पार्ट भी अपन इसी सीरीज में करने वाले हैं, जिसमें मैं एक नई कैटेगरी आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा जिससे अपना 20,000 रुपए की लागत से अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस वो कैटेगरी में कर सकते हो, और वो भी हाई प्रॉफिटेबल। लोग गाइस अभी जा रहा हूँ अपने भाई शॉप पे, और मार्केट है ना आज पूरी तरह से भरा हुआ है। देखो भाई दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है तो वो हिसाब से, लेकिन जो भी ज़्यादा परचेसिंग हो रही है ना वो सिर्फ रंगोली, दिवाली आइटम है, उसमें परचेसिंग सब चल रही है। बाकी वहाँ पे पटाखे लगे तो फायर क्रैकर्स, उसके लिए भाई थोड़ी रश है। बाकी क्लोथिंग में अपने दुकान पे एक एक कस्टमर है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी बच्चों के आइटम है जो फ्रॉक हुक्स जो फेस्टिवल के लिए यूज़ होते हैं उसके लिए ज़्यादा रश है। अगर आप बिजनेस करते हो ना तो हर समय ना आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, कुछ प्रोडक्ट्स जो रहते हैं ना उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, और वो कैसे लॉस होता है ना उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखो भाई अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना ये सब ब्लाउज़ है, साड़ी के ऊपर पहनते हैं ना ये मतलब कुछ साल पहले हमने स्टार्ट किया था ब्लाउज़ का भी काम, और प्रीमियम क्वालिटी के ब्लाउज़ थे। यहाँ पे देखो प्राइस देखो 1200 रुपये, ये भी कुछ ऐसा ही है 1100 रुपया। इसमें से कुछ ब्लाउज़ जो है ना 1500 रुपये वाले भी है, 2,000 रुपये वाले भी है ना, ये 2,000 रुपये वाला भी ब्लाउज़ है। ऐसे अलग अलग है सब, लेकिन है ना इसका कुछ माल जो है ना वो स्टार्टिंग में हमने मंगवाया, लेकिन इसका रिस्पांस जैसा आना चाहिए ना वैसे आया नहीं, तो अभी भाई लॉस में निकाल रहे, अभी 500 रुपये में निकाल दे रहे। तो इसका परचेज़ आपको पता है कितना है, ये 1200 का है ना, लगभग इसका ना 750 से 800 रुपये इस ब्लाउज़ की खरीदी है। मतलब खुला लॉस हो रहा है भाई, एक पीस के पीछे ना 250-300 रुपये लॉस हो रहा है। अभी आ गया भाई अपने वेयर हाउस पर, यहाँ पे अपने सभी पार्सल पैक हो गए और उसे अभी ना लिंक करने का काम चल रहा है। जो यहाँ पे ये जो QR कोड होता है ना, ये QR कोड और ये इसका ये वाला देखो, ये बैग का QR कोड, इन दोनों को लिंक करना पड़ता है ताकि इसमें कोई स्कैम ना हो सके। अगर स्कैम होता है तो उसका क्लेम हमें मीशो की तरफ से मिल जाता है। तो अभी मैं खाना भी खा लेता हूँ। यहाँ पे आज है खाने में भाई करेली की सब्जी है और भाकरी। चलो भाई अभी नीचे आया था अपने गोडाउन पे, और हुआ यूँ ना कि अपने को ट्रांसपोर्ट वाले का कॉल आया था, अपने 3 कार्टून जो है ना कलकत्ता से आए थे। देख लो भाई ये एक कार्टून आया है, ये एक कार्टून आया है, एक कार्टून अपना बाहर है, ये देखो एक कार्टून, ये तीसरा वाला है। अभी कैसे दिवाली का सीज़न है ना तो माल एकदम शॉर्ट गिर रहा है, इसलिए थोड़ा माल ज़्यादा ही मंगवा के रखा है, क्योंकि आगे चल के ना माल की शॉर्टेज होने वाली है। और बीच में भी क्या दिवाली के 10 दिन ना कस्टमर ने मैन्युफैक्चरिंग हब जो रहते हैं ना, जो भी बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं सब 10 दिन के लिए बंद होती है। तो आपको कितना भी अर्जेंट में माल की रिक्वायरमेंट लगेगी ना तो माल डिस्पैचिंग होता नहीं है, पूरा 10 दिन के लिए सभी माल डिस्पैचिंग स्टॉप हो जाती है। इसलिए ऑलरेडी 8 दिन पहले मैंने ऑर्डर देके रखा था, तो ये आज सब माल अपना डिलीवर। अभी यहाँ पे हमारे एक्सप्रेस बी के जितने भी पार्सल है ना वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। ये देखो भाई ये सब जो पार्सल है ना ये सब एक्सप्रेस बी के, और ये अभी हम हैंड ओवर कर रहे हैं।
हमारे आज के जितने भी पार्सल थे ना वो हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। और रही बात हमारे काउंट की ना, तो भाई वो कितना था, 95 ऑर्डर्स हम आज के दिन में हमने डिस्पैच करे भाई। हालांकि ये बहुत ही कम है जो हमने प्रीवियस कुछ दिन में, मतलब बिग बिलियन डे, मीशो, ब्लॉकबस्टर से, इसमें जो हमने काउंट बेचा है ना भाई, उसके सामने कुछ भी नहीं है। 95 मतलब 100 के नीचे आ गया। और बहुत टाइम से हम ना 100 के ऊपर ही ऑर्डर डिस्पैच करे थे, लेकिन आज पिछले 1-2 दिनों के बाद ना हम ना भाई ड्रॉप हो रहे। उसका रीजन भी मैंने मेरी पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। अभी रही बात भाई अभी ग्रो कैसे करेंगे, तो आने वाले 30 ब्लॉग्स में आपको वो तो देखने को मिलेगा कि भाई 80, 90, 100 के बीच में हमारे ऑर्डर काउंट आ रहा है। अभी हम इसे कैसे आगे लेके जाएंगे वो सब बातें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मेन बात करने वाले हमारी जो टॉपिक है कि आपको या नया जो भी सेलर है उसे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो खुद की वेबसाइट से करे या फिर मार्केट प्लेस से करे। लेकिन हम वेबसाइट वर्सेस मार्केट प्लेस दोनों में कंपेयर करेंगे। उस कंपेरिजन में आपको मैं बताऊंगा कि अगर वेबसाइट के साथ काम करते हो तो क्या क्या चीजें आपको लगेगी, साथ में आपको मार्केट प्लेस में क्या क्या चीजें लगेगी, पैसा कितना लगेगा, और एंड में आपको बताऊंगा कि वेबसाइट किसके लिए सही है, कौन लोग हैं वो जो वेबसाइट के साथ काम कर सकते हैं और कौन वो लोग हैं जो मार्केट प्लेस के साथ काम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की। तो अगर आपको खुद का वेबसाइट के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले आपको वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को ये स्किल रहता नहीं है, तो उनको एक डेवलपर को हायर करना पड़ता है या किसी भी एजेंसी को हायर करना पड़ता है। तो मिनिमम जो वेबसाइट रहती है ना गाइस, वो मिनिमम 50,000 से स्टार्टिंग होती है। एक अच्छी वेबसाइट बनाने का काम है जो अभी कुछ लोग भाई बोलेंगे कि भाई 5-10 हजार में भी मिलती है। भाई जो 5-10 हजार वाली वेबसाइट रहती है ना, वो काम भी जो है ना वो भी 5-10,000 वाला ही करते हैं। उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स जो रहते हैं वो मिसिंग रहते हैं, बहुत सारे फीचर्स रहते हैं मिसिंग रहते हैं, और जो उनका इंटरफेस रहता है यूजर फ्रेंडली नहीं रहता है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स आता है उसमें। तो वो वेबसाइट मैं नहीं रिकमेंडेड करूंगा कि वो वर्स्ट रहती है, उसमें आप ई कॉमर्स का सेल कर ही नहीं सकते। 5-10 हजार वाली जो वेबसाइट है ये स्टैटिक वेबसाइट ही ठीक है, जो आपके ब्रांड को खाली आपको एक इन्फॉर्मेटिव रहती है ना कि बाबा ये हमारा काम काज, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। बाकी ई कॉमर्स आपको सेलिंग के लिए भाई ये वेबसाइट में कभी भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा। मिनिमम 50,000 आप इन्वेस्ट करोगे, और साथ में बाद में आपको उसके साथ होस्टिंग भी रहती है। हर साल आपको होस्टिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, मतलब होस्टिंग के ऊपर लगभग ना मिनिमम 10 से 15 हजार रुपये आपका होस्टिंग में इन्वेस्ट हो जाएगा। साथ में एक डोमेन भी लेना पड़ेगा, 1-2 डोमेन रहते हैं वो लेने पड़ेंगे। जैसे अभी आपका xyz.com है, xyz.in भी आपको लेना पड़ेगा, तो ये डोमेन्स भी आपको लेके रखने पड़ेंगे एक सेफर साइट ना। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 2 डोमेन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होते, एक डोमेन से भी वेबसाइट बन जाती है। या कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं होती है, वो स्टार्टिंग में पैसा बचाने के लिए जाते हैं कि एक डोमेन ले लिया भाई, बात का बाद में देख लेंगे। तो क्या होता है ना, अभी आप में से कोई बंदा है जिसकी भाई कंपनी है yourclothing.com, तो उसने yourclothing.com ले लिया, लेकिन उसका अल्टरनेटिव जो रहता है, जैसे अल्टरनेटिव किसको कहते हैं, yourclothing.in हो गया, .co हो गया, या अल्टरनेटिव होता है। और जो मेन पॉपुलर रहता है वो .com रहता है और .in रहता है, ये 2 डोमेन मेन रहते हैं। तो वो तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि हर जो आप न्यू बिजनेस में आना चाहता है ना, खुद की वेबसाइट बनाना चाहता है ना, तो वो डोमेन आप मस्ट ले लो। नहीं तो होगा ही है ना कि हमारे जैसे कुछ शाणे लोग रहते हैं वो उसका अल्टरनेटिव खरीद लेंगे। अभी इसका मैं ना एक आपको रियल लाइफ का इंसिडेंट बता देता हूँ। चलो देखो भाई, इसकी शक्ल से तो आपको पहचान में आया ही रहेगा। ये है भाई रोहित जिंजूर के। लास्ट ईयर इसने आपका खुद का ब्रांड लॉन्च किया था 09.com के नाम से। अभी इसका ये जो डोमेन है ना 09, ये तो इसने ले लिया है, लेकिन बंदे ने एक गलती कर ली जो मोस्ट ऑफ द लोग है ना स्टार्टिंग में यही गलती करते हैं। .in तो लिया ही नहीं, तो भाई मैंने उसको खरीद लिया .in। अगर इन फ्यूचर इसका ब्रांड बड़ा हो जाता है तो भाई मैं तो बिकवाने के लिए बैठा हूँ, 10-15 लाख में उसको बेच दूंगा। तो ऐसे ही भाई ये सेकंड धंधा भी हमारा चलता है, डोमेन बाय करने का और बाद में सेल कर देने का। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो भाई दूसरा कमाता है, दूसरे का ब्रांड बन जाता है, तो उसका फायदा लेने के लिए भाई एक एक्सटेंशन या फिर अल्टरनेटिव डोमेन रहता है ना, वो ले लेते हैं भाई। तो आप हमेशा ये गलती मत करना जो रोहित जिंजूर ने किया, आप वो गलती मत करना। आपका जो भी वेबसाइट का नाम रहेगा, जो भी ब्रांड का नाम रहेगा ना, उसके एटलीस्ट 2-3 डोमेन बाय करके ही रख लो भाई। अभी यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपको खुद की वेबसाइट के ऊपर काम करना है तो एटलीस्ट 50,000 रुपीज आपको स्पेंड करने पड़ेंगे खुद की वेबसाइट डेवलप करने के लिए, और बाकी साल का 10-15 हजार रुपया खर्चा आएगा। वहीं पे बात करूं मार्केट प्लेस की, तो मार्केट प्लेस पे आपको सिर्फ 2,000 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, वो भी जीएसटी के लिए, क्योंकि मार्केट प्लेस पे जीएसटी मैंडेटरी है। अगर आपको ग्रो करना है और सभी कैटेगरी में सेल करना है तो जीएसटी नंबर आपके पास होना ही चाहिए। और खुद की वेबसाइट है तो वहां पे जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप खुद बेच रहे हो माल, तो वहां पे आपके ऊपर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको जीएसटी नंबर रहेगा तो ही आपकी वेबसाइट बनेगी। विदाउट जीएसटी भी आप बेच सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरी बात करते हैं भाई कि वेबसाइट तो अभी आपने बनवा ली, लेकिन सेल भी तो आना चाहिए। वेबसाइट बनवाने के बाद आपको ऑर्गेनिकली सेल तो आएगा नहीं, तो उसके लिए आपको मजबूरन गूगल के ऊपर एड रन करने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर मेटा एड्स चलानी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ कन्वर्शन मिलेगा और तब जाके आपकी वेबसाइट को बूस्ट मिलेगी। लेकिन वही अगर मार्केट प्लेस की बात करूँ तो मार्केट प्लेस पे भी वही है, स्टार्टिंग में आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर आएंगे नहीं, वहां पे भी आपको एड रन करना पड़ेगा। लेकिन
फर्क देखो भाई, यहाँ पे होगा यूं ना कि खुद की वेबसाइट के ऊपर आप अगर ऐड रन करते हो ना, तो वहां पे कन्वर्शन रेट बहुत कम रहता है। अगर वही कंपेयर करूं, आप मार्केट प्लेस की अगर एडवर्टाइजिंग रन करते हो, उनकी खुद की ओन मार्केट प्लेस की एडवर्टाइजिंग रहती है, वो उनके मार्केट प्लेस पे ऐड करते हो, तो वहां पे आपको एज कंपेयर टू वेबसाइट कन्वर्शन हाई रहता है। जहां पे आप 1,000 रुपया लगा के खुद की वेबसाइट पे आप सिर्फ 2 ऑर्डर लाओगे, वहीं पे अगर आप मार्केट प्लेस के ऊपर अगर 2,000 रुपया लगाओगे, तो वहां पे आप 10 से 15 ऑर्डर ला सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है एडवर्टाइजिंग। अभी बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है कमीशन। मार्केट प्लेस के ऊपर आपको हेवी कमीशन लगता है, जो एटलीस्ट 15% से लेके 25% तक रहता है। ये डिपेंड और वेरी करता है कैटेगरी टू कैटेगरी। लेकिन वही अगर आप खुद की वेबसाइट के ऊपर काम करते हो, तो वहां पे आपको 0 कमीशन लगता है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, सिवाय पेमेंट गेटवे को छोड़ के। पेमेंट गेटवे में आपको 2% आपको चार्जेस लगेंगे, प्लस 18% वो 2% की अमाउंट है, उसके ऊपर 18% जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। लेकिन एक मेजर पॉइंट भी है यहाँ पे शिपिंग को लेके। जहाँ पे ना अपने खुद की वेबसाइट के ऊपर आप काम करते हो, तो आपको शिपिंग कॉस्टिंग जो रहती है वो महंगी पड़ती है, क्योंकि आप क्या करोगे, आपकी खुद की तो लॉजिस्टिक कंपनी है नहीं, तो आपको मजबूरन आपको क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड पार्टी शिपिंग एग्रीगेटर रहते हैं, जिनके पास बहुत सारी कंपनी के टाइप रहते हैं, आप उनके साथ काम करोगे तो उनके रेट हाई रहते हैं एज कंपेयर टू मार्केट प्लेस। जहाँ पे एक नेशनल पार्सल आपको भेजने के लिए अगर आप खुद की वेबसाइट से, मतलब शिप रॉकेट या और भी 2-3 कंपनी है, शिप यारी बिरी करके है, तो उनके थ्रू करोगे तो लगभग 140 से 150 रुपए आपको पर पार्सल जो 500 के बिलो रहेगा उसका खर्चा आएगा। लेकिन वही अगर मार्केट प्लेस से आप पार्सल भेजोगे तो आपका 80 से 100 रुपए में पार्सल डिलीवर हो जाएगा। अभी बात करते हैं हमारे फाइनल टॉपिक के ऊपर कि वेबसाइट के साथ किन लोगों को काम करना चाहिए, मार्केट प्लेस के साथ किन लोगों को। देखो गाइस, जिसका भी खुद का ओन बिजनेस है ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम है या किसी का बड़ा होलसेल का काम है ना, वो खुद की वेबसाइट बना के भाई खुद का बिजनेस एक्सपांड कर सकते। और जो भी नए लोग आ रहे हैं ना, नए लोग, नए सेलर खुद का घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या जिनका पॉकेट साइज कम है, जो मिनिमम इन्वेस्ट के साथ ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं, उनको मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप सिर्फ मार्केट प्लेस के साथ काम करो, और वो भी सिर्फ एक मार्केट प्लेस। ऐसा नहीं है कि भाई फ्री है तो चलो तीनों अकाउंट करा देते हैं, अमेजॉन भी कर देते हैं, फ्लिपकार्ट भी कर देते हैं। सिर्फ एक अकाउंट के साथ काम करना है। उसका रीजन क्या है ना, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि क्यों आपको सिर्फ एक अकाउंट के ऊपर काम करना है। अभी जाते जाते कमेंट्स ले लेते हैं। अब ये मेरे रिसेंट वाली वीडियो है, यहाँ पे एक बंदे ने कमेंट्स करी है, तो भाई देख लो ये कमेंट्स। बंदे ने कहा है बेचना कहाँ है, बेचे कैसे, डिलीवरी पार्टनर कौन है, कुछ बताओगे, या पिज्जा खाते हैं, रोटी खाते हैं, यही करोगे, टाइम वेस्ट। ये वाली गाइस वीडियो है। पूरी वीडियो देखने के बाद तेरे को ये भी पता नहीं चल रहा है कि भाई तेरे को बेचना कहाँ है, तेरे को ई कॉमर्स का बेसिक ई का नॉलेज भी नहीं है ना, तो वो तो यही बात हुई कि भाई बंदे ने रामायण तो पूरी देख ली, लेकिन एंड में भाई सवाल पूछता है कि भाई राम जी की वाइफ का नाम क्या है। तो भाई तू है ना भाई ई कॉमर्स से दूर है भाई, तेरे बस का ना ये